तो मतलब यहाँ पर ये श्लोक फेमसली कोट किया जाता है किसके लिए? गुरु के लिए। गुरु के लिए किया जाता है तद विधि प्रणिपाते न, कि उनके पास जाकर आप सरेंडर करो, उनसे प्रश्न करो। वो आपको वास्तविकता बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने वास्तविकता के दर्शन किए हैं, तत्वदर्शिनः। और प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके ट्रांसलेशन में, जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के पास जाकर इंक्वायर, उनसे प्रश्न पूछो, परिप्रश्नेन सेव्या, और सेवा करो। द सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स कैन इम्पार्ट नॉलेज अनटू यू बिकॉज दे हैव सीन द ट्रुथ। तो अब पॉइंट ये है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज अनडाउटेडली डिफिकल्ट। अब गुरु की अहमियत तो है ही, पर गुरु स्वीकार करके भी एक्चुअली चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। मतलब पहले तो पॉइंट ये है कि गुरु के पास जाओ, भगवान तो ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली केवल गुरु की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर हम गुरु की बात करते हैं तो फिर कई बार गुरु में विश्वास नहीं आता, कई बार हम गुरु को समझ नहीं पाते, कई बार गुरु हमें समझ नहीं पाता, बड़े सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें भी। और भारत में या कहीं आज पूरी दुनिया में गुरु गुरु ही चल रहा है, और गुरु के नाम पे ही सब चीज़ें चल रही हैं, बल्कि उल्टा ही है ना। जैसे लोग गीता पढ़ के गीता में से अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं। गीता कितने करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, या गीता हज़ारों साल से लोगों के पास है, पर गीता पढ़ के ही लोग क्या कह रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, या कह रहे हैं कर्म ही पूजा है, तो इसलिए अपना वो जॉब कर रहे हैं। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि भाई अब हम अपना काम कर रहे हैं, बस यही पूजा है हमारी। तो गीता पढ़कर भी, गुरु स्वीकार कर भी कंफ्यूजन रहेगी। तो एक्चुअली यहाँ पर भगवान जब कह रहे हैं कि यदि कोई, मतलब श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर पाता है तो गुरु के पास जाना और गुरु को प्रसन्न करना, दोनों में अंतर है। तो गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाता है? तो गुरु के पास जाना समझ में आ गया। पहले तो ये सिद्धांत सही है या गलत है? हाँ ठीक है, चलो कोई ना कोई तो सीनियर, हमें कोई ना कोई तो चाहिए जिसने उस मार्ग पे चलाओ, तो वो हमें गाइड कर सकता है। ये हम अपने भौतिक जीवन में भी देखते हैं कि स्कूल का कोई टीचर होता है, वही हमें आगे लेके जाता है, वही हमें, किताबें हम सबके पास होती हैं, पहले दिन से सारी किताबें हमारे पास हैं, बट वो किताबों को समझने के लिए हमें कोई ना कोई टीचर चाहिए होता है। तो टीचर तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। वो तो हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं। आपको कुकिंग के लिए भी टीचर चाहिए, स्विमिंग के लिए भी टीचर चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको, स्टिचिंग के लिए टीचर चाहिए, और म्यूज़िक टीचर चाहिए आपको, डांस टीचर चाहिए, सारे टीचर्स चाहिए। तो फिर भक्ति में टीचर क्यों नहीं चाहिए, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है कि, तो यहाँ पर एक्चुअली गुरु के पास जाने की बात हो रही है, या उससे भी ऊपर एक सिद्धांत है। एक्चुअली ध्यान से अगर इस श्लोक को पढ़ें तो यहाँ पर क्या है, तद विधि प्रणिपातेन ना। तो अगर हम कहें कि केवल गुरु के पास जाना चाहिए, तो टीचर भी कई बार हमें नहीं समझ पाता, या कई बार हम टीचर को समझ नहीं पाते, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली गीता बता रही है कि तद विधि प्रणिपातेन। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तद विधि तो विधि है एक्चुअली। तो जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक जो हमें तत्व को समझना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक तो प्रमाणिक गुरु बोल सकते हैं, पर प्रमाणिक गुरु तो जीवन भर पता नहीं, मतलब हमें एक तो चलो हमें पता चल गया कि प्रभुपाद के जीवन से, बाकी तो हम सबका एक्सपीरियंस बहुत कम होता है ना। जैसे मान लीजिए कल को कोई यहाँ पर आके बोलेगा, तो आपको कैसे विश्वास होगा कि वो प्रमाणिक है कि नहीं? या हम देखते हैं, बड़ा मुश्किल है ना चीज़ें एसेस करनी। हाँ, शास्त्रों के अनुसार बात करेगा, पर शास्त्रों में बड़ी सारी चीज़ें, हाँ यही पॉइंट है कि गुरु ही शास्त्र समझाएगा, और पर शास्त्र में भी कंफ्यूजन है, और गुरु के साथ भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए यहां पर एक्चुअली गुरु के पास जाना, उससे ऊपर एक सिद्धांत है, तद विधि प्रणिपातेन। और यहां पर विधि का क्या मतलब है? प्रभुपाद लिखें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड।
आप गुरु के पास जाना ये नहीं कि चल के गुरु के पास जाना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो एसेंस क्या है। गुरु एक्चुअली पहली चीज तो यह है कि हमारी बीमारी क्या है, हमारी बीमारी क्या है, हमारी मेन बीमारी क्या है, भ्रम में तो जाना ठीक है। हमारी मेन बीमारी है कि हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते। तो जहां ये बात हो रही है तद विधि प्रणिपात है, तो एक प्रोसेस की बात हो रही है, एक मार्ग की बात हो रही है कि मार्ग ये है कि आप किसी की बात मानना शुरू कर दो। पहले शास्त्र हमें यहीं तक लेकर आ रहे हैं, शास्त्र यही कह रहे हैं ना। अब शास्त्रों में बड़ी सारी बातें हैं, तो शास्त्र भी तो जो शास्त्र नहीं मान रहा और जो बहुत अच्छा व्यक्ति है समाज में, जो एक सज्जन व्यक्ति जिसको हम कहते हैं, पर वो शास्त्र नहीं पढ़ रहा, और दूसरा व्यक्ति जिसको जो हो सकता है कि अभी प्योर नहीं हुआ है पर वो प्रयास कर रहा है शास्त्र पढ़ के, तो ऊपर कौन है? जो प्रयास कर रहा है वो ऊपर है, क्योंकि वो एक प्रोसेस में लग गया और प्रोसेस में वो शुद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद से किसी ने बोला कि प्रभुपाद आपके डिवोटी से फाइट करते रहते हैं। आपके प्रभुपाद ने जिनको इनिशिएट किया था वो बिल्कुल सब नए थे लोग, और प्रभुपाद ने उन सबको भगवान की सेवा में किसी तरीके से लगाया। तो डिवोटी, तो बाहर के लोग कहते थे कि आपके डिवोटीज ही बड़े हमसे रूडली बात करते हैं, बड़े बेरुख तरीके से बात करते हैं, और तो ये कैसे डिवोटीज हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, वो प्योर डिवोटी हैं, क्योंकि वो इस प्रोसेस में लग गए हैं और वो एक्चुअली बात मानना उन्होंने शुरू कर दिया। तो क्योंकि बात मानना शुरू कर दिया है तो वो समय के साथ प्यूरिफाई हो जाएंगे। तो मेन हमारी बीमारी, हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। हम अपनी लाइफ में सही है गलत देखते रहते हैं ना, ये हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, कि ये सही है, इसका ये रिजल्ट सही आएगा, इसका रिजल्ट गलत आएगा। तो वो तो चलो ठीक है, हम मोटा मोटा देखते हैं, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जैसे माता पिता भी कई बार बोलते हैं, तो हम माता पिता की बात नहीं मानते ना। तो ज़रूरी क्या था? हो सकता है माता पिता हमें ना समझ पाए, या एक वो जनरेशन गैप कहते हैं ना, जनरेशन गैप होता है ना बच्चों और माता पिताओं में। तो माता पिता तो अपने समय के अनुसार डिसीजंस लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, आपको नहीं पता आजकल क्या चल रहा है आपको नहीं पता कॉलेज में क्या चल रहा है, ये सब तो करना ही पड़ता है। तो जनरेशन गैप आ गया, फिर भी बच्चे को माता पिता की बात माननी चाहिए, चाहे माता पिता उसको ना समझ पाए, चाहे वो हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से सही ना हो, फिर भी बच्चा माता पिता की बात मानने, क्योंकि हायर प्रिंसिपल क्या है? तद विधि प्रणिपातेन। विधि है कि सीनियर्स के आगे, वरिष्ठ लोगों के आगे झुकना। अगर हमें वो समझ में आ जाए, फिर हम वो व्यक्ति समझदार व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति वास्तव में उसका चरित्र है। चाहे वो अपने मेहनत करके, चाहे वो बहुत अच्छा काम क्यों ना कर ले, बहुत अच्छा बिजनेस क्यों ना कर ले, पर अगर उसमें बात मानने का गुण ही नहीं आया तो वो अहंकारी रह गया वो, और इसलिए वो कभी भी आगे, वो एक्चुअली अपने मन से चल रहा है, और अपने मन से चल रहा है तो फिर भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर जाकर भी तो बात ही माननी पड़ेगी। वहां पर भी तो हमारे, जैसे यहाँ पर हमारे सीनियर डिवोटीज होते हैं और गुरु हैं, तो वहाँ पर भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, वहाँ पर भी किसी न किसी डिवोटी के अंडर रहकर आपको भगवान की सेवा करनी है। तो यहाँ पर हम किसी के नीचे अगर नहीं रह सकते, तो वहाँ पर भी हम किसी के नीचे नहीं रह पाएंगे। और इसलिए वहाँ पर भी सही और गलत नहीं होता, क्योंकि प्रेम के साम्राज्य में हमने डिस्कस किया था ना, जहाँ प्रेम का राज्य होता है वहाँ गलत भी सही हो जाता है और सही भी गलत हो जाता है। भगवत गीता पूरी यही है, भगवत गीता पूरी यही है। ये भगवान तो युधिष्ठिर महाराज को झूठ ही बोलने के लिए ही बोल रहे हैं। तो क्योंकि वहां पर प्रेम है, और प्रेम में फिर प्रेम के स्तर से डिसीजंस अलग आते हैं, और तब एक्चुअली तो तब हमें प्रॉब्लम होगी। अगर हम वो गुण हमारे अंदर नहीं आया बात मानने का, तो प्रॉब्लम क्यों होगी? मान लीजिए वहां पर हम शास्त्रों के अनुसार चलें, हम तो कहेंगे हम सब शास्त्र पढ़ कर आए हैं और सारे नियम हमें पता है।
हाँ, समय के अनुसार एक तो पॉइंट ये है कि धर्म भी चेंज हो जाता है, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म भी बदल जाता है ना। जैसे शिला प्रभुपाद ने तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना, जो 1 लाख नाम नहीं लेता तो मैं उसके घर प्रसाद नहीं लूंगा। अब प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ने क्या बोला? 16 माला करो, कम से कम 16 माला। प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि 16 माला करो, प्रभुपाद ने बोला कम से कम 16 माला करनी है। तो प्रभुपाद ने तो एक तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा था तो उसको चेंज ही कर दिया। तो फिर कैसे? पर प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार करके भी दिखा दिया कि प्रभुपाद गलत नहीं थे। तो प्रभुपाद समझ गए कि परिस्थिति के अनुसार और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने सिर्फ ये माला कम कर दी। प्रभुपाद ने सबको बोला कि अब सेवा करो, और बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी यही कहा था। प्रभुपाद ने जो कहा, प्रभुपाद ने सिर्फ क्वांटिफाई कर दिया, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी यही कहते थे कि जो लोग सेवा नहीं करते उनके लिए 64 माला जरूरी है। पर जो अगर सेवा कर रहा है तो उसको सेवा मतलब माला के साथ वो सेवा पे ध्यान दे, क्योंकि अभी माला हम शुद्ध नाम नहीं ले रहे। तो तद विधि प्रणिपाते है ना, विधि क्या है कि झुकना। और एक्चुअली विधि से ही पता चलेगा कि गुरु एक प्रिंसिपल है, गुरु कोई एक व्यक्ति तो है ही। चलो हम उसका ऑनर भी करते हैं और हम उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, पर अल्टीमेटली वो एक व्यास आसन पे बैठ रहा है या वो हमें शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है, इसलिए वो गुरु है। अगर जैसे तो बलि महाराज ने बलि महाराज ने तो अपने गुरु को ही रिजेक्ट कर दिया, शुक्राचार्य को, क्योंकि वो सिद्धांत से ही अलग हो गए। उन्होंने विष्णु को ही छोड़ने के लिए बोला। तो बलि महाराज ने कहा जब अगर विष्णु ही मेरे सामने आ गया तो फिर तो गुरु मेरे को गलत गाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए गुरु से भी ऊपर गुरु का प्रिंसिपल है, और इसीलिए सही और गलत से भी ऊपर प्रिंसिपल्स ऊपर होते हैं। आप सिद्धांत को ऊपर रखेंगे फिर कभी नहीं फंसेंगे, है ना। और इसलिए बलि महाराज नहीं फंसे। बलि महाराज को पता था ये तो मेरे को गलत गाइड कर रहे हैं। और हमारे लिए एक्चुअली तो इसलिए प्रिंसिपल, अगर हम प्रिंसिपल पे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि गुरु भी एक्चुअली हम सारे नियम पालन कर सकते हैं। हम मंगल आरती में भी आ सकते हैं, हम भगवान का कीर्तन भी कर सकते हैं, पर गुरु एक्चुअली पहचान लेगा क्या? गुरु पहचान लेगा कि हो सकता है संसार दावानल गाते हुए भी, हाँ, संसार दावानल गाते हुए भी एक्चुअली ये अहंकार से गा रहा है। हम सारी चीजें कर सकते हैं, हो सकता है हम प्रसाद की डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा कर रहे हो, पर गुरु समझ जाएगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अहंकार से कर रहे हैं या दीनता से कर रहे हैं। तो एक्चुअली एक बार प्रभु जी ने बताया था कि तो जैसे हम कहते हैं कि हमें दीन होना चाहिए, फिर तो एक बार प्रभु जी ने बोला कि तुम गाना क्यों नहीं सीखते, है ना। जैसे काफ़ी डिवोटीज गा नहीं पाते ना, तो उन्होंने एक बार बोला कि तुम गाना क्यों नहीं सीखते। तो डिवोटीज क्या बोलते हैं कि प्रभु जी हमसे तो नहीं होगा, हमसे नहीं हो सकता ये, तो हम दीनता से बोलते हैं ना कि प्रभु जी नहीं हम नहीं गा सकते। तो एक्चुअली तब प्रभु जी ने बताया कि तो वास्तविक दीनता क्या है? वास्तविक दीनता है कि आप गाना सीखो। वास्तविक दीनता ये नहीं कि प्रभु जी हम नहीं कर सकते। वास्तविक दीनता है कि आप क्यों नहीं कर रहे, हाँ आप करो, तो परिभाषाएं चेंज हो जाएंगी। अगर आप सिद्धांत को ऊपर रखेंगे तो सारी परिभाषाएं चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए जब यहाँ बात हो रही है कि जब कोई भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर पाता है, तो अब इससे समझ में आएगा कि भगवान के शुद्ध भक्त, अगर हम इसको एज इट इज ले लेंगे, भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न करना, तो हम उनके पीछे लग जाएंगे। आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, हम आपको कपड़े ला देते हैं, हम आपको कुछ बना कर दे देते हैं। और मतलब सारी प्रॉब्लम ही यही है। सारी प्रॉब्लम एक्चुअली यही है कि जैसे हम कल भी गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम कह रहे हैं कि आप किताब ले लो, वो कह रहे हैं नहीं हम आपको दूध पिलाना चाहते हैं, हम आपको फल खिलाना चाहते हैं, वो हमारे पीछे ही पड़ गए।
मतलब हम 1 घंटे तक डिस्कशन करते रहे, 1 घंटे में उन्होंने 4 चक्कर काट लिए कि आप आकर हमारे घर दूध लीजिए, हमारे घर आप फल खाइए। तो ये क्या है? ये तो वही है कि यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर पाता है तो उसके कार्य तुरंत भगवान को संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है। पर भगवान किस प्लेटफॉर्म के बारे में कर रहे हैं? भगवान के शुद्ध भक्त को कैसे प्रसन्न करना है? भगवान के बारे में गुरु की बात मान के, सिद्धांत से प्रसन्न करना है। गुरु के पीछे पीछे लग के प्रसन्न नहीं करना। पता चला उसके घर में सब्जी काट रहे हैं, उसके घर में वो कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, चलो वो भी एक स्तर पे ठीक है, वो तो चलो ठीक है, पर वो हाईएस्ट प्रिंसिपल नहीं है। वो तो हम सेवा करते हैं क्योंकि हमारा अहंकार टूटता है उससे, वो तो ज़रूरी है, एक स्तर पे ज़रूरी है, पर वो अल्टीमेट चीज़ नहीं है। अल्टीमेट क्या है कि गुरु जो कह रहा है वो तो सुनो। जो गुरु चाहता है, या जो भगवान, गुरु क्या चाहेगा? जो भगवान चाहेंगे। तो हमने भी उन्हें बोला, हमने कहा चलो आप करना चाहते हो अच्छी बात है, बट आप गीता तो लो। फिर अल्टीमेटली उन्होंने घर में हमने 10 मिनट प्रोग्राम किया और फिर उन्होंने गीता ली भी, उन्होंने समझी भी, और उनके पास गीता थी भी, उन्होंने 2 गीता और ली। तो 2 गीता और ली उन्होंने, जब उन्होंने सुना। और मतलब श्रद्धालु तो थे ही। तो श्रद्धालु फर्स्ट स्टेप है, श्रद्धा फर्स्ट स्टेप है कि अगर हम गुरु की सेवा करना चाहते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। पर गुरु को प्रसन्न वास्तव में हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, सिद्धांत को फॉलो करके, और सिद्धांत को फॉलो कर भी सिद्धांत को कैसे फॉलो करना है। जैसे हम सिद्धांत हो सकता है हम बात मान के, जैसे हम बोलते हैं हम बात मानो, तो बात मान के चलो हम संसार दावानल गा रहे हैं, या हम कोई सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी भगवान को प्रसन्न कैसे करना है। सारी सेवाएं हम कर रहे हैं, मंदिर में सेवाएं कर रहे हैं, पर भगवान प्रसन्न कब होंगे? जिज्ञासा करनी गुरु से भगवान के बारे में। हाँ, जिज्ञासा मतलब वो तो ज्ञान हो गया, जिज्ञासा ज्ञान हो गया, बट वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि जब भगवान हमें झुका देंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। अभी हम सेवा अहंकार से भी कर रहे हैं, है ना? हम सब सेवा अहंकार से करते हैं ना। तो हमारी जय जयकार होती है, तो इसलिए उसको हम खुश होते हैं। तो एक्चुअली सेवा करते हुए अभी हम खुश हो रहे हैं, तो हम एक्चुअली सेवा को भी एंजॉय करते हैं, सेवा को भी एंजॉय करते हैं। पर एक्चुअली भगवान हमें बताना चाहते हैं कि, और हम खुश होते हैं, इसका क्या प्रमाण है? हम तो कह रहे हैं हम खुश नहीं होते। हाँ, संतुष्टि हो जाती है। एक तो पॉइंट ये है कि हम संतुष्ट हो जाते हैं सेवा करके, नहीं आज मेरी बहुत अच्छी सेवा हुई, आज मेरी बहुत अच्छी माला हुई, हम संतुष्ट हो रहे हैं ना। जबकि चैतन्य महाप्रभु हमें क्या देने के लिए आए हैं? हाँ, तो प्रेम को किस रूप में देने के लिए आए हैं? प्रेम भी 2 तरीके से बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक देन क्या है? चैतन्य महाप्रभु प्रेम तो देने के लिए आए हैं, पर प्रेम को किस प्रकार समझना है कि अभी न में प्रेम गंध अस्ति। चैतन्य महाप्रभु ये देने के लिए आए हैं कि अभी तो मेरे अंदर प्रेम की एक गंध भी नहीं है। एक प्रेम है यूनियन, समझ रहे हैं ना, कि हमें भगवान मिल गए, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमने इतनी सेवा कर दी। पर एक प्रेम है विरह का प्रेम कि ना में प्रेमा गंध अस्ति, कि प्रेम की गंध भी नहीं है मेरे अंदर तो। और सारे आचार्य, सारे वैष्णव आचार्य, आप देखिए वैष्णव सॉन्ग्स में यही गा रहे हैं कि मेरे अंदर प्रेम की गंध भी नहीं है ना। तो भगवान एक्चुअली हमें यहाँ तक, चैतन्य महाप्रभु हमें इस स्तर तक हमें ला रहे हैं कि सिद्धांत ये है कि भगवान को हम कब प्रसन्न कर पाएंगे कि जब एक्चुअली हमें रोना आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि क्राई लाइक अ चाइल्ड, क्योंकि हमें प्रेम नहीं मिल रहा अभी, और क्योंकि हम इस संसार में रहना चाहते हैं, ये प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं ना कि क्योंकि मैं जीवित हूं, ये प्रमाण है कि मेरे अंदर प्रेम नहीं है। तो क्योंकि हम इस संसार में जीवित ही नहीं, हम इस संसार में कितने खुश रहते हैं।
जब हम इस संसार में होते हैं कितने खुश होते हैं, नहीं? जब आप मूवी चला दें अगर हम तो सब देखें, किसी को नींद नहीं आएगी। इसको मतलब ये हुआ हमें संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, अभी और इच्छा होनी चाहिए। हाँ वही तो, मतलब वो उसका प्रमाण क्या है कि हमें चैंटिंग करते हुए वास्तविकता में रोना आना चाहिए। पूरी दरबार। हाँ, और वो हमें नहीं हो रहा है, इसलिए यानी कि अभी हमारा अहंकार है, और अहंकार है इसलिए अभी हम भगवान को अभी प्रसन्न नहीं कर पा रहे। इसलिए अगर अभी हम ये पढ़ें कि चाहे कोई भगवान के, यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर पाता है, तो अब भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न करने का अर्थ क्या है कि प्रभुपाद जैसे कह रहे हैं कि प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का मतलब क्या है? तो जब प्रभुपाद कह रहे हैं प्रचार करो, तो एक्चुअली हम फिर नियम में बंध गए, क्योंकि प्रचार करना सिद्धांत नहीं है। प्रचार करना तो एक नियम हो गया, 16 माला जैसा एक नियम है, वैसे प्रचार करना भी एक नियम है। प्रचार से अपने आप को प्यूरिफाई करना है, वो सिद्धांत है। सिद्धांत है कि एक्चुअली प्रचार करके जब तक हमारा अहंकार नहीं टूटेगा तब तक हमें बेनिफिट नहीं होगा। प्रचार करके हमें गर्व भी तो होता है, प्रचार करके उल्टा गर्व नहीं हो जाता कि आज मैंने इतनी गीता डिस्ट्रीब्यूट की। हमें हमारी 2 गीता निकल जाती है, हमें लगता है आज मैंने इतनी गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उल्टा हो गया, भगवान हमें नीचे दिखाना चाहते थे कि देखो तुम मेरे बिना खुश हो, और हम और उल्टा गर्वित हो गए। तो प्रचार सिद्धांत नहीं है, प्रचार तो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो घर में बैठ कर सोएंगे, फिर तो ये भी नहीं होगा, फिर तो हम मंथन ही नहीं होगा। प्रचार मतलब मंथन, पर मंथन में से निकलना क्या चाहिए? मंथन में यह निकलना चाहिए कि मैं योग्य नहीं हूं। जो मैं दूसरों को बता रहा हूं मैं खुद का फॉलो कर रहा हूं। जब हम लेक्चर देते हैं, लेक्चर देने का एक ही बेनिफिट है, किसी को पता है? हाँ, एक्चुअली आपको नहीं सुना रहे हम ठीक है, वो तो हमें पता ही है, ये सबका अपना अपना अकाउंट होता है ना। आप वो सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, आप वो नहीं सुन रहे जो हम बता रहे हैं। आप पूरे लेक्चर में से वो लेकर जाएंगे जो आप सुनना चाहते थे। या आप ट्राई करके देख लीजिएगा, सारा लेक्चर हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा वही कभी रहेगा कि प्रभु जी ये क्या करें। मतलब क्वेश्चन हमारा वो रहेगा जो हमारा पिछले 10 साल से क्वेश्चन है। वो लेक्चर में से क्वेश्चन नहीं होता ना कभी हाँ, बस आपको अगर अपना आंसर मिल गया तो आपको लगता है लेक्चर अच्छा हो गया। अपना वाला आंसर है, एक्चुअली अपना आंसर नहीं, अपना वाला आंसर, दोनों में फर्क है हमारा आंसर, हमारा ओपिनियन अगर स्पीकर के ओपिनियन से मैच कर गया तो स्पीकर बहुत अच्छे हैं, हाँ फिर लेक्चर ठीक है तो इसीलिए सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है कि 16 माला, डीटी वर्शिप, प्रचार, इन सब का उद्देश्य क्या है कि न में प्रेमा गंध अस्ति, कि मैं योग्य नहीं हूं। और इसलिए लेक्चर देने का भी उद्देश्य यही है कि हम खुद पे अप्लाई करते हैं कि मैं खुद ही फॉलो नहीं कर रहा, है ना। तो ये सारा का सारा प्लान एक्चुअली क्या है? सारा का सारा प्लान एक ही, प्यूरिफिकेशन। और इसलिए ऋषभ देव कह रहे हैं तपो दिव्यम पुत्र का, तपस्या करो, इसलिए तपस्या की जरूरत। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम आत्मशुद्धेत, कि अपने आत्मा की शुद्धि करो। अभी हम भगवान से स्वतंत्र रहकर खुश हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है नहीं? हम सब अपने घर में खुश हैं। चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए ही कह रहे हैं कि हम जीवित हैं, ये प्रमाण है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हमें रोना नहीं आ रहा, ये प्रमाण है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु मतलब प्रेम को भी उन्होंने मतलब खोल कर दिखा दिया कि वास्तव में प्रेम क्या होता है। और इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक कृपा ये है कि ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। वो हमें प्रेम देना चाहते हैं, पर वो हमारे अंदर इच्छा नहीं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे अंदर प्रेम है। हाँ, इसलिए शुद्ध भक्त को प्रसन्न करने का मतलब क्या है? अब शुद्ध भक्त को प्रसन्न करने का मतलब क्या हुआ? अब
हाँ, कि हम अपनी क्रियाओं से अपना जब तक अहंकार नहीं तोड़ेंगे, है ना, जब तक हम घुटनों के बल नहीं झुकेंगे, तब तक एक्चुअली शुद्ध भक्त प्रसन्न नहीं होंगे। तो गुरु हो सकता है गलत हो, गुरु हो सकता है गुरु को कंप्लीट नॉलेज ना हो, पर फिर भी हम गुरु की बात मान लेते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि हमारा अहंकार टूटता है उससे। हमारी सबसे बड़ी हेल्प ये हो रही है, इसलिए बात माननी होती है, क्योंकि उससे हमारा अहंकार टूटता है। इसलिए हो सकता है डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं, पर फिर भी हमें फॉलो कर लेने चाहिए अगर कोई वरिष्ठ भक्त बोल रहा है कि नहीं। और समय के साथ एक्चुअली भगवान चीज़ों को फिर स्पष्ट कर भी देते हैं। ऐसा नहीं कि हम गलत चले जाएंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा जीवन, जब हमने भगवान को सरेंडर कर दिया तो भगवान हमारा जीवन चलाते हैं। और आप देख लीजिए पिछले 6 महीने में, जो 6 महीने पहले था सीन और अब 6 महीने बाद में देख लीजिए, जो भक्त हैं वो भक्त के भक्ति हैं, उनकी भक्ति का कोई हश्र नहीं हुआ। पर जिनकी श्रद्धा कम थी वो छट गए। फर्क नजर आया आपको? भगवान ने आपको जाने नहीं दिया। जो सिंसियर है भगवान उसको जाने नहीं देंगे। भगवान तो ऐसा स्वामी है कि शिखा से पकड़कर हमें वापस खींच के लाएंगे। तो भक्ति का आपका हश्र नहीं होगा, बस हमारे अंदर वो गुण आ जाएगा कि मैंने गुरु की बात मानी। भगवान बाकी सृष्टि चला रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम ठीक करेंगे सिस्टम को। तो ये प्रमाण है आपका, हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमारे साथ ये सब किया, क्योंकि ये चीजें स्पष्ट करके दिखा रही हैं कि भगवान जीवन चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे। भगवान पूरी अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें केवल अपना अहंकार तोड़कर हमें बात मानना सीखना है, क्योंकि वहां पर यही गुण जाएगा। टोटल सरेंडर। हाँ, टोटल सरेंडर। बाकी मेरे जीवन के साथ जो मर्जी हो, मेरे जीवन के साथ जो मर्जी हो, भगवान देखेंगे। सिद्धांत यह है कि मुझे एक शुद्ध भक्त को प्रसन्न करना है, मुझे अपना अहंकार तोड़कर शुद्ध भक्त को प्रसन्न करना है ना। ये सिद्धांत है। ये इसलिए प्रभुपाद की बातों में बहुत गहराई है। तो ये हम ऐसा अगर हम सोचेंगे तो फिर आप कभी, मतलब भगवान तो कभी नहीं छोड़ेंगे ना आपको। ये तो स्पष्ट ही है। मतलब हम भगवान के पास आए, भगवान का छोड़ देंगे हमें? तो प्रोसेस को कभी मत छोड़िए। तद विधि प्रणिपातेन, उस विधि की बात हो रही है। एक गुरु पर्सन तो है, पर वो पर्सन हमें विधि सिखा रहा है, और प्रभुपाद ने हमें यही विधि दी है, इसलिए हम आज ये चीजें समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी। इसलिए जो लेक्चर नहीं सुन रहा, जो प्रभुपाद को नहीं सुन रहा, घर पे जाके क्या करेंगे? घर के काम में बिजी हो जाएंगे। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। पंक्तियां तो लिखी हुई हैं, गीता भी लिखी हुई है, पर जब तक एक प्रिंसिपल हम नहीं समझेंगे, जब तक हम श्रवणम नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें हम फंस जाएंगे। फिर से पॉइंट ये है, हम नियम पालन करके भी हम फंस जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।